जय श्री राम। रामचरितमानस बाल कांड चौपाई 242। प्रसंग, जब रंगशाला में स्वयंवर रचाने के लिए सभी राजा एकत्र हुए राजा जनक के यहाँ पर, तो वहां पर भगवान राम की शोभा अलग ही दिखाई दे रही है। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल घोर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज्यसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहस मनोहर पूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद्र निंदक सुख नीके, नीरज नयन भाव तेज जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मतु हरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चुबक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। यह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, ब्रकुट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कबिलों की अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है। बहुत ठेड़ी और नासिका मनोहर है, जैसे चौड़े माथे पर ललाट पर तिलक झलक रही है, कीर्तिमान हो रही है। और घुंघराले काले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौदनी सी रही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन उपसुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिर पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 243। कुंजर मणिकंठा कलित पुरहि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि उनी बल दी बहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। सिंह की सी भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुतीर पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम पर कांधे। पीत जगे उपवीत सुहाए, नक्सिक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और नीलांबर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञ पवित जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिख तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न मारे। हर्षजन को देखी दो भाई, मुनि मद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक होकर पुत्रियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी स मुनि देखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दो, तह तह चल चितव सब को। अर्थात विनती करके अपनी कथा सुनाई, मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूप रामई सब देखा, कौन जान कुमर विशेषा। भली रचना मुनि ब्रह्म सन कहूं, राजो मुदित महासुख लहूं। सबने राम जी का अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र कैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा
सुख मिला। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 244। सब मंचे ते मंचू एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समय दो बंधु हैं बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नभ ही हारे, जतु रागेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उदासीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भजेऊ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारी कवनु घर आई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथों होगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर